एमपीपीएससी द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के पार्ट ए में आए हुए प्रश्न हमारे द्वारा कवर किए जा रहे हैं, जो कि पार्ट ए में विभिन्न परीक्षाएं जैसे कि सहायक प्राध्यापक, असिस्टेंट प्रोफेसर, एफएसओ, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सहायक संचालक, राज्य अभियांत्रिकी सेवा, उप संचालक प्रचार वर्ग 1, 2, खनिज अधिकारी, सहायक पंजीयक, इसमें यह है। और इसके अलावा भी अन्य परीक्षाएं जो हैं एमपीपीएससी आयोजित करता है। इनमें पार्ट ए में कॉमन सिलेबस है, जो कि मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति, लोक साहित्य, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इस पाठ्यक्रम पर आधारित 50 प्रश्न जो कि एमपीपीएससी की विभिन्न आयोजित परीक्षाओं में आए हुए, हम इनको यहाँ पर कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने 2025 में आयोजित हुई सहायक संचालक उद्यान हॉर्टिकल्चर वाली परीक्षा के 50 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आज हम सहायक संचालक पशु चिकित्सा एवं पशु चिकित्सा अधिकारी परीक्षा में आए हुए 50 प्रश्न कवर करेंगे। यह वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश के धान उत्पादक जिलों में प्रमुख जिले कौन से थे? इसमें ऑप्शन है राजगढ़, धार, झाबुआ, बालाघाट, रीवा, सतना, रतलाम, देवास, शाजापुर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के धान उत्पादक जिलों में धान का कटोरा बालाघाट को कहते हैं, तो इस ऑप्शन में यहाँ पर बी राइट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश के धान उत्पादक प्रमुख जिले बालाघाट, रीवा और सतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय रोग भार ट्रिपल डिसीज बर्डन में कौन सी बीमारियां शामिल हैं? कैंसर, मधुमेह, अस्थमा, संक्रामक, गैर संक्रामक और प्रजनन, बाल एवं मातृ स्वास्थ्य बीमारियां, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक रोग, जल जनित, खाद्य जनित और वायु वाहित रोग। तो त्रिस्तरीय रोग भार ट्रिपल डिसीज बर्डन में इसमें बी राइट आंसर है इसका। संक्रामक और गैर संक्रामक, प्रजनन, बाल एवं मातृ स्वास्थ्य बीमारियां इसके ट्रिपल डिसीज बर्डन में यह बीमारियां आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी को कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, रेतीली, लाल और पीली। तो एक सरल प्रश्न है, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। स्टार्टअप प्रोग्राम बूट लोडर जो ऑपरेटिंग सिस्टम को प्राथमिक मेमोरी में लोड करता है कहाँ संग्रहित होता है? तो इसमें है रैम में कि रोम में, कैश मेमोरी में, मुख्य मेमोरी में। तो स्टार्टअप प्रोग्राम जो ऑपरेटिंग सिस्टम को प्राथमिक मेमोरी में लोड करता है यह रोम रीड ओनली मेमोरी में संग्रहित होता है। मूर्तें क्या है? यह भी कई बार प्रश्न आ चुका है अन्य परीक्षाओं में। लोक कथा, लोकनाट्य, लोक चित्र, भित्ति रेखांकन या लोकगीत। तो मूर्तें भित्ति रेखांकन, लोक चित्र भित्ति रेखांकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? कई प्रश्नों में सही नहीं है, ऐसे भी प्रश्न आगे हमको मिलेंगे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से हमको देखना है कि सही है पूछ रहा है या सही नहीं है। तो सिंचाई परियोजनाओं में कौन सा कथन सही है? तो उर्मिल परियोजना मध्य प्रदेश एवं पंजाब की संयुक्त परियोजना है। राजघाट परियोजना मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के अंतर राज्य बहुउद्देश्य परियोजना। हरसी परियोजना पार्वती नदी पर स्थित है। और बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश एवं गुजरात में स्थित है। तो देखिए यहाँ पर हम यदि एलिमिनेशन करें तो मध्य प्रदेश और पंजाब की दूरी काफ़ी है, तो यहाँ पर तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। राजघाट परियोजना के संबंध में भी ये कथन, और बाण सागर और इसके संबंध में, क्योंकि मध्य प्रदेश और गुजरात का मतलब बाण सागर अलग देश तरफ है, तो ये गुजरात से भी, गुजरात पश्चिमी सिरे पर है, तो यह अलग हो जाएगा इससे। तो यहाँ पर हरसी परियोजना पार्वती नदी में स्थित है। सी ऑप्शन राइट है यहाँ पर, छठवें का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा मध्य प्रदेश के कौन से जिले से निकलती है?
सिंगरौली, सीधी, शहडोल या अनूपपुर। तो इसमें राइट आंसर है 7 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिव्राजक वंश किस जगह से संबंधित है? बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़ या मालवा। तो इसमें एमपीपीएससी ने फाइनल आंसर की में ए और बी दोनों ऑप्शन को सही माना है। तो बुंदेलखंड भी संबंधित है और बघेलखंड भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के आहार अनुदान योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आहार अनुदान योजना के संबंध में यह योजना विशेष पिछड़ी जनजाति परिवार की महिला मुखिया को प्रति माह 1500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। आहार अनुदान योजना विशेष पिछड़ी जनजाति महिलाओं से संबंधित है। आहार अनुदान योजना 15 जिलों में लागू है और आहार अनुदान योजना अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित है। तो 9th का यहाँ पर डी कौन सा कथन असत्य है? तो यही है कि सही नहीं है और एक क्वेश्चन असत्य या सत्य है इस तरह से आता है, तो यहाँ पर ध्यान से देखना है। तो आहार अनुदान योजना विशेष पिछड़ी जनजाति परिवार की महिला मुखिया को प्रति माह 1500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। आहार अनुदान योजना विशेष पिछड़ी जनजाति महिलाओं से संबंधित है और 15 जिलों में लागू है। तो इतने ये 3 ऑप्शन इसके सही है। इनसे भी कोई प्रश्न बन सकता है जो ऑप्शन है 3। तो यहाँ डी जो है सही नहीं है। आहार अनुदान योजना अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित है, तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मश्री भूरीबाई किस जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति, गोंड जनजाति, अगरिया या उरान जनजाति। तो 10वें का ए ऑप्शन है, भील जनजाति से संबंधित। पद्मश्री भूरीबाई भील जनजाति से संबंधित है। इनका भी प्रश्न पद्म भूरीबाई का कई बार राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में भी आ चुका है और अन्य परीक्षाओं में भी। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? गूगल डॉक्स, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो ये भी नहीं है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर का लाइनक्स। 11वें का डी राइट आंसर। तानसेन को महारत हासिल थी? ठुमरी, धमार, ध्रुपद या टप्पा। तो 12वें का राइट आंसर है ध्रुपद पर। 12वें का सी है राइट आंसर। मध्य प्रदेश में वर्ष 2003 में अनुसूचित जनजाति सूची से किन 3 जातियों को विलोपित किया गया है? तो कीर, मीना एवं पारधी। कीर, मीना एवं पारधी। 13वें का सी राइट आंसर। भरहूत स्तूप का विकास किस काल में हुआ? भरहूत स्तूप सतना जिले के उचेहरा तहसील में भरहूत जो ग्राम है वहां पर स्थित है। तो इसका प्रश्न कि भरहूत स्तूप का विकास किस काल? मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण या वर्धन काल में। तो 14वें का बी है राइट आंसर, शुंग काल में। जिजाक भुक्ति के संस्थापक थे? धंग, यशोधर्मन, हर्षदेव, नन्नुक। तो इसमें 15वें का राइट आंसर है नन्नुक। जिजाक भुक्ति के संस्थापक थे नन्नुक। विभाजन से पहले छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा सीटें थी? तो 16वें का राइट आंसर है डी। विभाजन से पहले छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा सीटें थी? 40 सीटें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न मिल रहे हैं कि सही है या असत्य है या सुमेलित नहीं है, सही नहीं। तो बरना घाटी परियोजना, उज्जैन तवा परियोजना, ये तो सही है। मटियारी बांध परियोजना, बरगी परियोजना। तो ये यहाँ पर कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 17वें का ए ऑप्शन, उज्जैन। बरना घाटी परियोजना उज्जैन से संबंधित नहीं। बाकी ये तीनों तवा परियोजना इससे सतपुड़ा ताप परियोजना से संबंधित है। मटियारी बांध परियोजना मंडला, बरगी परियोजना जबलपुर। वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो इसमें खरगोन ए ऑप्शन राइट है इसका। कपास सुनहरे जिले कहलाते हैं खंडवा, खरगोन। तो कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान खरगोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं? यही क्वेश्चन ये
पाथा खेड़ा वाला, इसमें भी आया हुआ था क्वेश्चन, जो इससे पहले हमने हल किया था पुराना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उसमें अलग प्रकार से पूछा था। तो यहाँ पर सतपुड़ा विद्युत परियोजना के संबंध में सही नहीं है, सही नहीं है, ऐसे प्रश्न बहुत आ रहे हैं। तो यह परियोजना मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की संयुक्त परियोजना है, यह तो अभी गलत लग रहा है। ये पाथा खेड़ा वाला सही है, जलापूर्ति तवा बांस ये भी सही है, इसे अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया। तो बी सी डी यह राइट है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यह मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की संयुक्त परियोजना नहीं है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन गलत है इसके संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के क्लाउड में सेवा स्तर समझौते SLA जिन्हें उपयोगकर्ता और सेवा प्रदाता के बीच समझौते के रूप में परिभाषित किया जाता है, सबसे कमजोर होते हैं? तो इसमें सार्वजनिक क्लाउड, निजी क्लाउड, सामुदायिक, हाइब्रिड क्लाउड। तो इसका क्वेश्चन भी पिछले वीडियो में हमको मिला है क्लाउड के प्रकार से संबंधित। तो 20 का राइट आंसर है बी ऑप्शन, निजी क्लाउड। ये सेम क्वेश्चन आया था कि सबसे कमजोर रहते हैं क्लाउड, तो निजी क्लाउड। निम्नलिखित विकसित मध्य प्रदेश 2047 में कृषि क्षेत्र को किस रूप में स्थापित करने का लक्ष्य है? तो 21 का राइट आंसर है बी, स्थायी, लचीला और आर्थिक रूप से व्यवहार क्षेत्र को। न्यूरल नेटवर्क जिनमें बहुत सारी छिपी हुई परतें होती हैं उन्हें कहा जाता है। 22 का राइट आंसर है सी, डीप लर्निंग नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क जिसमें बहुत सारी छिपी हुई परतें होती हैं उन्हें कहा जाता है डीप लर्निंग नेटवर्क। 22 का सी ऑप्शन राइट है। 23 नंबर का क्वेश्चन, लोहे से कृषि उपकरण एवं सजावटी शिल्पकृतियां मुख्य रूप से कौन सी जनजाति बनाती है? दंडामी, मुड़िया, कोरकू, अगरिया या नगासिया। तो 23 का राइट आंसर है सी, अगरिया जनजाति। लोहे से संबंधित है अगरिया जनजाति। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों में से किसका जन्म राजस्थान राज्य के नागौर जिले में हुआ था? डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू, प्रकाश चंद्र सेठी, मोतीलाल वोरा या अर्जुन सिंह। 24 का सी है राइट आंसर, मोतीलाल वोरा। कप्तान अवधेश प्रताप सिंह किस रियासत से संबंधित है? चुरहट, ग्वालियर, नरसिंहगढ़, रीवा। 25 का राइट आंसर है डी, रीवा से संबंधित थे। मोंटेनग्रो के पेट्रावाक में आयोजित की गई विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता, यह भी करंट अफेयर से संबंधित है, GM प्रणव वेंकटेश ने। 26 का ए ऑप्शन सही है। जैसलमेर के पत्थरों से बना भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय अभय प्रभावना कहाँ खोला गया है? तो 27 का बी है, पुणे महाराष्ट्र में, यह भी करंट अफेयर से संबंधित है। मालवा अंचल में मनाया जाने वाला प्रमुख लोक पर्व सजा कब मनाया जाता है? तो 28 का बी ऑप्शन है, भादव पूर्णिमा से अश्विन माह की अमावस्या तक। पेन कड़ा है, तो यह गोंड जनजाति का गोत्र पूजा स्थल। पेनकड़ा गोंड जनजाति का गोत्र पूजा स्थल है। महाकवि केशवदास का संबंध कहाँ से है? ओरछा, रीवा, त्रिपुरी, ये त्रिपुरा या उज्जैन से। तो 30 का ए है, ओरछा से संबंध है। केशवदास का संबंध कहाँ से? ओरछा से। कालिदास कृत कुमार संभव किस देवता को समर्पित है? तो यह शिव पार्वती को संबंधित है। कालिदास का कृत कुमार संभव किस देवता से संबंधित है? शिव पार्वती। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत मत्स्य शासन द्वारा किसानों को वार्षिक रूप में कितना दिया जाता है? 6,000 2 किस्तों में, 6,000 3 किस्तों में, 4,000 2 किस्तों में, 10,000 2 किस्तों में। तो यहाँ पर 2,000 रुपये की राशि दी जाती है। तो साल में 3 किस्तें, 6,000 रुपये की राशि टोटल। 32 का बी ऑप्शन है, साल में 3 किस्त और कुल राशि 2,000 करके 6,000 रुपये। शिक्षित बेरोजगार जनजाति युवाओं के लिए तकनीकी एवं व्यावसायिक दक्षता संवर्धन हेतु संस्था है।
मैपकास्ट, मैपसेट, सैड मैप, एमपी कौन। तो 33 का बी है राइट आंसर, मैपसेट। वर्ष 2011 की जनसंख्या के आकार की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा। हरदा, मऊगंज, उमरिया या फिर बुरहानपुर। तो मऊगंज तो अभी बना है, तो यह भी नहीं होगा। 2011 की जनसंख्या का यहाँ पर आधार माना गया, तो 34 का ये ऑप्शन होगा, हरदा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को नागरिक न्यायालय के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया। ठीक, तो इसमें दिया गया 338 ए की उपधारा 8 में, अनुच्छेद 338 ए की उपधारा 8 में। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अधीन मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें कुछ राज्यों में गठित नहीं किए जाने के क्या कारण थे। तो इसमें जो राइट आंसर है ये, उनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं होने के कारण। यहाँ पर केवल दो, बी ऑप्शन इसका राइट है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अधीन मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें कुछ राज्यों में गठित नहीं किए जाने के कारण थे, उनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं होने के कारण। 36 का बी है राइट, केवल दूसरे नंबर। गौली घाट कहाँ पर स्थित है। उज्जैन, महेश्वर, मंडला, भेड़ाघाट। तो 37 का बी है, महेश्वर। एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट किस राष्ट्रीय संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है। निर्वाचन आयोग, पंचायती राज योजना आयोग, नीति आयोग। तो यह नीति आयोग से संबंधित है, 38 का डी, नीति आयोग यह इंडेक्स जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनसंख्या की आकार की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। 7वां, छठवां, चौथा या फिर 5वां। तो 39 का बी है, छठवां स्थान है। 39 का यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, छठवां स्थान है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में नियुक्त 3 गैर सरकारी सदस्यों के 3 वर्षों के कार्यकाल की गणना कब से की जाती है। तो यहाँ पर पदभार ग्रहण की तिथि से, पदभार ग्रहण करने की तिथि से। 40 का डी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है। तालाब, कुएं एवं नलकूप, नहरें, अन्य स्रोत। तो 41 का बी ऑप्शन है, कुएं एवं नलकूप। मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा, कुएं एवं नलकूप। मध्य प्रदेश ने अपना सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी कब तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। 42 का सी ऑप्शन है, 2028-29। 42 का सी 2028-29 तक। पेशा अधिनियम 1996, पैसा एक्ट 1996 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों की प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण होगा। स्थानों की कुल संख्या के 2/3 से कम नहीं होगा, स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगा, स्थानों की कुल संख्या का 1/3 से ज़्यादा नहीं होगा, ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार होगा। तो 43 का बी ऑप्शन है राइट, स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगा। 43 का बी राइट है। मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जो अन्य राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों रहे हैं। तो 44 में जो है 1, 2, 3 देखिए, मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जो अन्य राज्यों के राज्यपाल। तो आनंदीबेन पटेल यह भी रही हैं अन्य राज्यपाल और मुख्यमंत्री। तो इसमें 3 ऑप्शन तो इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये कट जाएगा। ठीक, फिर है चैदू, चेप्पूदिरा, मुथाना, पुनाचा। तो ये पुनाचा भी रहे हैं, और भगवत दयाल शर्मा। तो 1, 2 और 3 इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। मालती माधव किसके द्वारा लिखी गई है। तो भरथरी, भवभूति, कालिदास या बाणभट्ट। तो 45 का बी ऑप्शन है, भवभूति के द्वारा। खाली स्थान ने अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला स्थापित होने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। 46 का डी है, आदर्श गौशाला ग्वालियर ने। कोरकू जनजाति में गाए जाने वाले गीत सजनई फगनई का संबंध है। 47 का सी राइट आंसर है, होली से संबंधित। ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर का उपयोग सबसे पहले किस पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हुआ था। तो 48 का बी, जनरेशन
कंप्यूटर जनरेशन से संबंधित क्वेश्चन है। ट्रांजिस्टर का उपयोग सबसे पहले किस पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हुआ था? तो दूसरी पीढ़ी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह योजना नवासी आदिवासी विकास खंडों में लागू है। यह योजना ग्राम मुख्यालय पर लागू नहीं है। इस योजना में राशन परिवहन हेतु वाहन क्रय के लिए ऋण के लाभार्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं। इस योजना के अंतर्गत 5 गांवों का एक सेक्टर निर्धारित किया जाता है। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर यह सत्य नहीं है। 49 का डी ऑप्शन रहेगा राइट। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के कौन से जिले में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे कम है? तो यहाँ पर उज्जैन। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के कौन से जिले में वन क्षेत्र का सबसे कम परसेंटेज है? उज्जैन। तो यह थे हमारे 50 क्वेश्चन जो कि एमपीपीएससी द्वारा आयोजित सहायक संचालक चिकित्सा विस्तार अधिकारी परीक्षा में आए थे। तो हमने इस तरह से इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हमने इसमें ये आईटीआई प्रचार वाले 50 क्वेश्चन देख लिए हैं, सहायक संचालक उद्यान के 50, और इस वीडियो में हमने ये वेटनरी साइंस वाले 50 क्वेश्चन देख लिया। आपको यह सब वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। थैंक यू।